Hi, hello, namaskar. My name is Ashish Chakraborty. Today I am going to discuss on GDP. तो GDP क्या है? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड है। एक कंट्री का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से कैसे हुआ उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है और मेनली कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है एंड सेवरल सेक्टर। उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है जिसमें मतलब वो रोल प्ले करता है, हेल्थ, एजुकेशन, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसके ऊपर। तो इस हिसाब से हम एक कंट्री का इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट इंडिया का जो सिचुएशन है जीडीपी के हिसाब से वो फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर इकोनॉमी इंडिया को बोला जाता है। जैसे कि इंडिया का जीडीपी जो है वो 4112 यूएसडी बिलियन, उसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है, इस डॉलर के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि 4112 इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में। और इससे बढ़कर जो चीज़ है वो है इंडिया का जो जीडीपी है वो एशिया के अंदर में इंडियन जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो पोजीशन ऑक्यूपाई किया है। तो इस हिसाब से देखने से इंडिया का जीडीपी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इन फ्यूचर जो इंडिया का जो जीडीपी वो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल के अंदर में और भी बेटर पोजीशन में जाने का मतलब एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है 7 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट एट प्रेजेंट है इंडिया का इस जीडीपी का। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है डेवलपमेंट का। और एज ए इंडियन आई ऑलवेज विश देयर इंडियन जो जीडीपी वो हायर पोजीशन में पहुँचे। तो उनमें से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, मैंने मेरा पहले का वीडियो में भी बोला है जो एग्रीकल्चर है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आज का डेट में जो एग्रीकल्चर है वो दोनों का मिक्सअप है। जैसे कि आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल हुए। तो हम लोग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल दोनों में मतलब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी इसमें होना चाहिए। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, ये भी जीडीपी में काउंट हो रहा है। पहले कुछ सालों से अभी का पोजीशन बहुत बेटर है। इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का पैसा इंडिया में लगा हुआ है और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है नेक्स्ट के जो पीरियड के लिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का विल और गवर्नमेंट का पॉलिसी ये अच्छा है जो डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो ताकत है वो है यूथ जनरेशन। हम क्योंकि कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स मींस अदर कंट्री, इंडिया में यूथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और यूथ का परसेंटेज ज़्यादा होने के वजह से यहाँ पे मैन पावर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल या तो फिर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी पे। तो अल्टीमेटली मेरा ये एक सिंपल सा डिस्कशन था और जीडीपी के ऊपर। अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोग कमेंट करके अगर बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा इससे बेटर एक डिस्कशन आप लोगों के सामने रखने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।